तो गाइस, तुमने सीता स्वयंवर की कथा सुनी ब्याह जी के मुंह से। वीडियो बहुत लंबी थी तो मैंने उसी वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करा। अगले अवतार में लक्ष्मण को बड़ा भैया बनाया, बलराम। और जब कृष्ण जी बात न माने वहां कोई ना, तो बलराम जी के मैं बड़ा भाई हूँ, आज्ञा देता हूँ। तो कृष्ण जी बोले हाँ भैया, हाँ दाऊ भैया। पिछले अवतार में मैं आज्ञा देता था, इस बार आप बड़े भैया हो। सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण। पर जब सुबह उठना हुआ तो सबसे पहले कौन उठा? राम भैया को जाके प्रणाम किया। फिर श्री राम उठे और दोनों भैया नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जाके गुरु जी को प्रणाम किया। सबसे बाद में सोए लक्ष्मण और सबसे पहले उठे लक्ष्मण। सेवक का काम है बाद में सोए और सबसे पहले चले। और दोनों भैया इधर से पुष्प लेने चले और उसी समय ते ही अवसर सीता था। माता सुनैना ने सीता जी से कहा, बेटी जा प्रातः गौरी माता का पूजन करके आशीर्वाद ले आ। सीता जी की एक सहेली पूजा के लिए पुष्प लेने गई थी और उसने श्री राम को देखा बगीचे में लता ओट में पुष्प ले रहे थे। और सखी ने जब देखा, जैसे जब उसने राम जी को देखा ना, तो भाव विभोर होकर किशोरी जी के पास आई। आप भी बड़े सुंदर हैं। किशोरी जी के भी नेत्र ललचा गए, चलो देख लो। जब किशोरी जी पास में और लता ओट में जब राम लक्ष्मण को देखी ना, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रह जाए। राम जी भी पलके गिराना भूल गए, किशोरी जी को देखा चंद्रमा को जैसे देखे। और किशोरी जी ने राम जी को देखा तो किशोरी जी भी देखती रही। अच्छा, किशोरी जी ने राम जी को देखा, हृदय में छवि बैठा लिया और राम जी को पाने के लिए किया क्या? हे हिमांचल, हे शैलराज की पुत्री, तेरी सदा जय जय। जय गजबदन खडानन, हे गणेश और कार्तिकेय की माता, तेरी सदा जय हो। हे जगत जननी जगदम्बा, तेरी जय हो। हे भगवान शंकर की प्राण प्रिया, तेरी सदा जय हो। और ऐसे जय जयकार किया ना कि जो मूर्ति थी गौरी माता की, वो मुस्कुराने लगी। तुमने अपने हृदय में सहज सुंदर श्यामलो सावरे वाले वर को अपने हृदय में तुमने बैठाया है ना, मेरा आशीर्वाद है, मिले ही सो वर वही वर तुम्हें मिलेंगे। उधर जब गुरु जी के पास राम लक्ष्मण दोनों भैया गए ना, जब पुष्प दिया, गुरु जी बोले विलंब क्यों हुआ? तो राम जी ने पूरी बात बता दिया। गुरुदेव सब बात गुरु जी को बता दिया। अच्छा देखो, अगर चतुराई होती, कहीं लेकिन होता तो अपने गुरु से सब बात कह पाते। सरल स्वभाव, छुआ चल रहे। तो गुरु जी ने पूजा किया और पूजा करके आशीर्वाद दे दिया। मन की बात समझ गए। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। देखो, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, धनुष यज्ञ सब लोग जानते। रामलीला देखते हो इधर कुंवर महीने में, सबको मालूम है। पर इस धनुष यज्ञ की कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये जरा ध्यान से सुनिए। अपने बर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर, सबकी दृष्टि राम की ओर है, राम धनुष तोड़। अब जरा गंभीरता से सोचो, आप लोगों को भी कहता हूं, आप लोग राजा हैं, जो धनुष तोड़ोगे वो सीता को पाओ। धनुष क्या है और सीता क्या है? धनुष है हमारे आपके जीवन का अहंकार,
और सीता है भक्ति। राजा तो अपने बल से धनुष तोड़ने गए, पर राम जी अपने बल से नहीं गए, गुरु की आज्ञा आशीर्वाद से गए। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन का जो अहंकार रूपी धनुष है, पद का, धन का, सुंदरता का, पढ़े लिखे का, रिश्ते नातेदार का, जो आपके भीतर अहंकार है ना, वो आप अपने से नहीं तोड़ पाओगे। जब तक आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं होगी, संत की कृपा नहीं होगी, तब तक आपके भीतर का अहंकार रूपी धनुष टूटने वाला। कोई ये सोचे कि मेरे जीवन का अहंकार मैं तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ सकते हो आप। आपके जीवन का अभिमान तो कोई गुरु और संत की कृपा से ही टूट सकता है। और गुरु जी के आशीर्वाद से राम जी ने धनुष तोड़ा तो किशोरी जी ने उनके गले में माला पहनाई। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से भक्ति का अर्थ है सेवा, कि आपके भीतर का अहंकार टूट जाए और दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव जग जाए। अब समाज में भक्ति का शुद्ध अर्थ सेवा ही है। जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसे दिख रहे हैं। मिथिला में जनक की सभा में वीरों को लगता है मनोह वीर रस धरे शरीरा, असुरों को लगा मेरा काल आ गया, भक्तों को लगा मेरा भगवान आ गया। जनक को लगता है जैसे मेरा बेटा आ गया हो, और सीता जी को लगता है जनक दुलारी के, जानकी प्यारी के। ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव मिठाई धनु लीना, सिया राम सिया राम। भगवान राम धनुष के पास पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी सरलता से धनुष उठा लिया। और देखिए धनुष टूटने जा रहा है। अभी जब टूटे तो जोरदार ताली बजा के बढ़िया स्वागत करिएगा। भगवान राम धनुष के पास पहुंचे, धनुष उठाया, प्रतिंचा चढ़ाया और देखते देखते कई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। और किशोरी जी ने राम जी के गले में, राम जी ने किशोरी जी के गले में माला पहना दिया। पूरे मिथिला के लोग खुश हो गए। गजब की जोड़ी है, सुंदरता है। सोहत सिए राम के जोरी, सब श्रृंगार मनोह एक ठोरी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, किशोरी जी ने माला पहनाया है। और आज शाम को परशुराम जी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कैसी लग रही है तुमको राम कथा सुनने में? बहुत अति सुंदर राम कथा हो रही है हमारे मोहल्ले में। तो आज गए थे मिथिलापुर राजा जनक के वहाँ, तो कल का जो होगा प्रोग्राम वो दूसरा होगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।